नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, योगा टीचर एंड साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे दिसंबर जाते हुए 2026 आते हुए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या रहता है, लॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, एक्शन ओरिएंटेड क्या चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में, आप लाइफ को कैसे जी सकते हो। 2026 शुरू होने से पहले क्या परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है जानते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर होता है तो दिस फॉर यू। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। शुरू करते हैं आपके करियर रीडिंग से, जहाँ पे जानेंगे आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके हेल्थ के बारे में भी, और उसके साथ आप कौन सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। मनी ओरिएंटेड क्या क्वेश्चंस आपके जीवन में है, उसका क्या उत्तर आपको मिलता है। लेट्स सी। द सन कार्ड मेजर अरकाना का वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। सन कार्ड एक इतना पॉजिटिव कार्ड है जो आपके इनर चाइल्ड को फिर से एक बार आगे जाने के लिए मदद करता है। आपका जो इनर चाइल्ड है, हम जितना ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं ना, उतना ज़्यादा ही हम लोग बोरिंग होते जाते, डरपोक होते जाते। और बचपन में जो एक इंसान कुछ भी करता था, कुछ भी कहता था, उसका जो क्रिएटिव पार्ट था लाइफ में, वो उसके लिए सब कुछ था। इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी ट्रैवलिंग। एक बच्चा चाहता था बचपन में ही वो एस्ट्रोनॉट बन जाए। उसको कोई नॉलेज नहीं है, फिजिसिस्ट बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, सचिन तेंदुलकर बन जाए, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन वो जो स्पार्क रहता है एक बच्चे का, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते। समाज के दायरे में आके सबके मुताबिक चल के हम वो भूल जाते और हम एक भेड़ के चाल में चलते, शेर बनना भूल जाते। तो सन कार्ड जो है, आपके अंदर की जो अग्नि आप खो बैठे थे, जो बचपन आपने खो दिया था, एक इनोसेंस, एक प्योरिटी, एक प्रॉपर अलाइनमेंट टू डिवाइन। कहते हैं ना, बच्चा जो होता है वो भगवान का एक रूप होता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक होता है। हम जितना मैच्योर होते, मैच्योर एक्ट करने की कोशिश करते, हमारी सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस से अलग हो जाती है। तो हम उसके बाद सोचते हमारा इंट्यूशन काम क्यों नहीं करता है। कैसे करेगा? क्लास 5-6 के बाद से आपने आपका जो कंडीशनिंग है शुरू कर दी। आपका स्कूलिंग ने, आपके पिता माता ने, आपके घर वालों ने, आपके दोस्तों ने जो कंडीशनिंग आपने बनाई, जो इंडिविजुअल क्वालिटी आपने सेट किया, जो पर्सनैलिटी का जो पोशाक है आपने पहना, आपका बचपनाहट चला गया, बच्चा चला गया, इनर चाइल्ड चली गई, पावर चला गया, जो स्पार्क था वो चला गया। आप वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे, देयर इज नो डिफरेंस। बट सन कार्ड अगर आता है, ये आपके चारों एलिमेंट को, जो चार यहां पे पीछे आप सनफ्लावर देख रहे हो, आपके चारों एलिमेंट को फिर से जागृत करता है। एयर एलिमेंट योर थॉट, water element your emotion and feeling, fire element your action, your spark, your spirituality, your power, your desire, your vision, your passion। स्थूल जगत नंबर 4 अर्थ एलिमेंट, हर जगह से आपको पुश कर रहा है गॉड, डिवाइन, आपके इनर चाइल्ड को फिर से बाहर निकलने के लिए, जो आप भूल गए थे। बिग मैसेज फॉर यू एक्चुअली। जो इतना मैंने विश्लेषण किया इसको, इसका अर्थ ही होता है कि कुछ मैसेज आपको दिया जा रहा है मेरे थ्रू। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे थ्रू और टैरो कार्ड के थ्रू। मैं तो सिर्फ बस पपेट हूं। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा
कि आपके लाइफ में अगर सक्सेस नहीं आ रहा था ना कहीं से, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे सनफ्लावर है, और जो सनफ्लावर आपके ओर देख के मुस्कुरा रहा है, यानी कि आप ही, आपकी अंदर की जो शक्ति है, जो सन पावर है, जो सूर्य की शक्ति है, जो तेज है, तेजस है, उसको जैसे अपने आपके अंदर से उजागर की, जागृत की, उसमें कार्य की, मणिपुर चक्र को जागृत किया, अपने ऑरा को बढ़ाया, अपने आपका सबकॉन्शियस माइंड की सुनी आपने, आप देखोगे खोया हुआ प्यार लौट आएगा, खोया हुआ शरीर लौट आएगा, खोया हुआ लुक लौट आएगा, खोया हुआ जॉब लौट आएगा, खोया हुआ बिजनेस पार्टनर, सक्सेस, मनी, सब लौट आएगा। बी लॉजिकल, स्पिरिचुअली लॉजिकल, जो मैंने कहा, इसमें कोई जादू टोने वाली बात नहीं है। सो बी वेरी स्पिरिचुअली लॉजिकल। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, ये कार्ड है अग्नि तत्व का, ये कार्ड है ठहराव का, ये कार्ड है नया प्लानिंग का, ये कार्ड है नया मैसेज का, ये कार्ड है दूरदर्शिता का, ये कार्ड है फिर से एक बार मैच्योरिटी का जो पोशाक है उसको फेंक के फिर से नया शुरुआत का। आपको निडर होना पड़ेगा। जहां पे आपको डर लग रहा था ना लाइफ में, बहुत सारे हिस्सों में आपको डर लग रहा था, आपको पता है कि आप अगर कुछ कहोगे किसी को, उसका बतंगर कोई बना देगा और आपके पीठ पीछे बहुत से षड्यंत्र रचेगा। उसके बाद आपकी जॉब चली जाएगी, बिजनेस चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी इमोशनल वैल्यूज़ को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो आप कुछ कहते ही नहीं हो, आप कोई कार्य करते ही नहीं हो। अगेंस्ट समथिंग आपको वो डर होता है किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना, बल्कि वो जो है इंसान आपसे कुछ गलत करवा रहा है या तो किसी और के साथ गलत करवा रहा है, आपको दिखाई देता है, आपको महसूस होता है, बट आप नहीं कहते कुछ। ये होता है जब आपके अंदर सन एनर्जी, फायर एनर्जी की कमी होती है। एग्रेशन अंदर आता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड रेज। आपका जो एंगर है वो अगर अपने अंदर ही रखते हो तो एक दिन कोई ना कोई डिजीज आपके अंदर फॉर्म करेगा। रेज अगर होता है, आप उस एंगर को कन्वर्ट कर सकते हो डिस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट डिसोल्यूशन। कोई अगर गलत हो रहा है कार्य आपके सामने, गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होता है। उस चीज को चेंज करने के लिए रेज चाहिए, वो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए जो आपके अंदर से बाहर निकल के फिजिकल रियलिटी चेंज करे। आपके अंदर वो शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे थे और घुट घुट के जी रहे थे। कोई भी जहां पे आपको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, करनी चाहिए, अगेंस्ट में आप नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो समय है प्रॉपर अलाइनमेंट का, अगर आपके प्रमोशंस को रोका गया है, आपके मोहल्ले में, गली में, आपके घर वालों के साथ अगर आपकी नहीं बन रही है एंड दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ यू और अगेंस्ट योर फैमिली, आपने अगर नहीं कहा है तो ये समय है बोलने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति आ रहा है, वो समर्थ आ रहा है, वो दूरदर्शिता आपके अंदर आ रही है। आपके अंदर शक्तियां जब चेंज होगी ना तभी आपकी प्रेडिक्शन काम करेगी। ये सिर्फ प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं है, मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो अगर आप फॉलो करते हो 2026 से पहले लाइफ में एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी चेंज के बाद मेटेरियल चीजों में चेंज होती है। नया कुछ ऑफर आपके लाइफ में आएगा, ध्यान से सुनो। अभी नया कोई ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है, एक लंबा विजन आपने तैयार की है। अगर नहीं की है, पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत बड़ा आपका डिजायर है, उसके साथ साथ प्लानिंग बनाना है और उसके साथ आपका विजन जो है हॉराइजन के उस पार लेके जाना है। एक माले की बिल्डिंग में रह के आप कितना दूर तक देख सकते हो? अगर आप 10 माले 20 माले की बिल्डिंग में चढ़ जाते हो, आप हॉराइजन को देख सकते हो कितना विजन है दूर। लाइफ का भी विजन ऐसा होना चाहिए जब आप आपके हायर सेल्फ से जुड़ते हो, नॉट ऑन दिस कॉन्शियसनेस, विथ योर हायर सेल्फ, आप देख पाओगे आपके लाइफ के एक्चुअल पिक्चर जो अभी मैंने कहा आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस, आपके लाइफ के जो डोर है
उसके सामने रुका हुआ है। बस आपको एक प्रॉपर एक्शन फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। इनर चाइल्ड को आपको आगे जाके लेके आना पड़ेगा। और कुछ है जो इंसान भी आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस के लिए। आपके लाइफ में अगर ईएमआई पे नहीं कर पा रहे थे, कहीं आपको प्रॉब्लम था मनी का, या तो एंसेस्टर्स से मिलना था आपको कुछ पैसे लेकिन वो अटक चुका था, किसी ने कोई स्कैम किया था, जो भी प्रॉब्लम था जहाँ पे आपका पैसे फंस गए थे, आपके सक्सेस रुक गया था, वहाँ से आपको फिर से मिलना शुरू होगा। लेकिन अगेन दिस कार्ड सेज डिज़ायर्स के साथ आपका स्पिरिचुअल जो गोल रहेगा उसका तालमेल अच्छे से होना चाहिए। और आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है ये चेंज। 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, आपकी वायु तत्वों में परिवर्तन हो चुका है। आप अभी चालाक बनने की जो स्टेज है ना, एक एक करके आप आगे जा रहे हो। पहले आप सबको विश्वास करते थे, लेकिन आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा, मैंने कहा जितना ज़्यादा धोखाधड़ी हुआ या तो प्लेफुलनेस हुआ है, जहाँ पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, किसी को आपने बहुत मदद की, उसके बाद वो आपके पैसे लेके चले गए या तो आपको धोखा देके चले गए, ये सब जो स्तर है आप ऑलरेडी पार कर चुके हो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। 2026 से पहले आपका माइंड इतना शार्प हो रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस में इतनी सारी क्लैरिटीज आ रही है ना, तो आप अभी किसी के कोई भी षड्यंत्र में नहीं आओगे। तो आपके लाइफ में सक्सेस के साथ साथ, मॉनेटरी सक्सेस के साथ साथ आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन हो रही है। आपकी जो एयर एलिमेंट है उसमें भी चेंजेस हो रही है। और एयर एलिमेंट में जब चेंजेस होता है, आप देखोगे आप सही डिसीजंस ले पाते हो, सही प्लानिंग कर पाते हो, सही ढंग से आप बात कर पाते हो और लोगों को समझा पाते हो। जो प्रोजेक्ट आपका रुक चुका था, आप आगे जाके उसको अभी फिर से बेच पाओगे। आपका जो क्रिएटिव फील्ड था उसमें अगर आप कार्य करते थे बहुत साल पहले, लेकिन उसको आप बेच नहीं पा रहे थे, एबिलिटी नहीं था आपका। यह है गिविंग एंड रिसीविंग का प्रॉपर सिंबल, जहां पे आप बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे अच्छे पोशाक पहन के, अपने जो फेस है उसमें चमक लेके और मुस्कुराते हुए आप आपके चीज़ों को बेच पाओगे। कहीं पे भी जाओ, आप आपके ऑफिस में हो या तो आपके बिजनेस में हो, बहुत अच्छे से आप आपका जो ये कार्य है निभा पाओगे। तो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में मुझे लगता है कुछ बैलेंस हो रहा है। नंबर 2 होता है बैलेंस। हाई प्रिस्टेस है कुछ हिडन ट्रूथ जो आपने अभी भी नहीं देखा, अभी भी जाना नहीं है। आपको लगता है कि आपके लाइफ में सिर्फ आपके फैमिली इंपॉर्टेंट है, समाज में, सोशल मीडिया में, या तो आपके जो फैमिली फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे दिखना इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को अच्छा रखना इंपॉर्टेंट है। नो माय फ्रेंड, वो तो है, लाइफ का एक पार्ट है, वो जो फिजिकल रियलिटी है लाइफ का पार्ट है। लेकिन हाई प्रिस्टेस जो कहता है, ये कहता है कुछ ऐसा क्वालिटी आप लेके आए हो धरती में, अभी तक आपने उसका पूर्ण इस्तेमाल नहीं किया है, आपको पता भी नहीं आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है। आपने अगर कभी किसी से आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्ड की एनर्जी है ये कह रहा है कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, सेल्फ हीलिंग क्वालिटी आपके अंदर है और आप इन फ्यूचर ऑकल्टिस्ट बन सकते हो। यानी कि टैरो रीडर, आकाशिक रीडर, साउंड हीलर, या तो स्पिरिट टॉक, या तो क्रिस्टल हीलर, एनर्जी हीलर का ये जो एक ऑकल्ट की पार्ट है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आप ये बहुत अच्छे से आप कर पाओगे उसको। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट जागा है ना इस चीज़ में, आप ट्राई करो। 2026 आने से पहले आप ट्राई करो। और ये क्वालिटी आप इस जन्म से साइन करवा के लेके नहीं आए हो, ये आपका बाय बर्थ क्वालिटी है। आप पिछले कई जन्मों से करते हुए आए हो, लेकिन आपने अनलॉक नहीं किए। ये समय आ जाएगा जब आप अनलॉक करोगे ये सब चीज़ को। 2026 आपके लिए बहुत मिस्टीरियस होने वाला है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड आ चुका है। चलिए आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है देखते। ओके, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्मेशन रखिए पॉजिटिव, दिल में कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस या तो इमोशन आप पकड़ के मत रखिए, एंड सोचिए अबाउट योर फ्यूचर with your love partner, new or ex. Let's see what that person is feeling for you
टू ऑफ सोर्स, आप दोनों में कई आर्गुमेंट्स होने के बाद एक डिसीजंस लिया गया, कोई डिसीजन ना ही ले। आप दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि अभी कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन एक अच्छी बात है, नंबर 2 है आपकी लाइफ में, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर 2 हाई प्रिस्टेस, और आपके रिलेशनशिप में भी नंबर 2 आ रहा है, जहाँ पे ये कार्ड है आपके थॉट प्रोसेस में और आपकी इमोशन में बैलेंस लाने की जो कोशिश है वो चल रही है। उनके लाइफ में तो चल रही है ऑफ कोर्स, ये उनके लिए कार्ड जो मैंने निकाला था, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि आप भी उनका जो एनर्जी वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन में हो कुछ हद तक। आर्गुमेंट नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन आपने उनको किया भी तो कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ है। नो कांटेक्ट में हो सकते हो, नहीं तो कांटेक्ट में रहते हुए भी बातचीत कम हो सकता है। टू ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड है, जब इंसान अपना इंट्यूशन का सुनता है ना, तब उनका मन और बुद्धि में बैलेंस होना शुरू होता है। इंट्यूशन आपके हायर सेल्फ का एक मैसेज है। ये जो आपका पार्टनर है, जो आपसे दूर है, रूठा हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो भी है, वो आपके साथ जुड़ने से पहले एक बैलेंस बनाना चाहेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये रहता है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं। जिद जो मैंने पकड़ के रखी है, जो मेरा प्राइड है, मेरा ईगो है, उस तरफ जाना है, ये प्रॉपर इमोशन पे जाना है। यहां पे 2 एलिमेंट है, एक है थॉट ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज द सोर्ड कार्ड, और उसके पीछे आप देखिए बहुत सारे इमोशनल वाटर फ्लो दिख रहा है आपको, जहां पे रिपल वाटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे द मून, क्रेसेंट मून, जो वैक्सिंग फेज से लेके फुल मून तक जाने वाला है, यानी कि उनका जो इंट्यूशन है वो पावर बढ़ेगा। ओके और बाहर की कोई बातें नहीं सुनेगा ये इंसान, बाहर का कोई भी बातें नहीं सुनेगा। अभी रील्स देखना बंद, उनका सोशल मीडिया में जाना बंद, वो अपने अंदर ही झांकने की कोशिश करेगा, बिकॉज शी और ही वॉन्ट्स टू गेट द क्लैरिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि आपके और जाना है या उनका प्राइड, ईगो, या तो उनका जो डिसीजन था उन पे डटे हुए रहना है, अड़े हुए रहना है। उनको समय दीजिए आप। तो 2 ऑफ सोर्स, उनके इंट्यूशन तब बढ़ेंगे जब आपके हायर सेल्फ के साथ उनका हायर सेल्फ जुड़ेगा। तो आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए, और 4 ऑफ कप्स, ऑफर तो आपके पास आने वाले, आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, एक नेक्स्ट ऑफर आएगा एक्स का, आपने मैनिफेस्ट की है, आपने ये मैनिफेस्ट किया है, जब तक ये डिसीजन ना ले तब तक मैं अपना इमोशनल स्टेबिलिटी करता हूं, बिकॉज दिस इज द 4 ऑफ कप्स। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, और कप्स अगर आ गया, इमोशनल स्टेबिलिटी। आप आपके रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपके हार्ट चक्र, आपके स्वादिष्टान चक्र में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, या तो करना चाहिए आपको। आपको अगर प्रॉपर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा तू मैं में है, डिसीजन इनडिसाइसिव मोड चल रहा है, उससे आपको थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज़ ए गुड टाइम विद इन दैट सेल्फ, वो चाहते इन फ्यूचर जाके आपसे बात करे, लेकिन जब तक ना इंट्यूशन कहे और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो। अगर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी अभी नहीं है तो मुश्किल है। इन फ्यूचर आप देखो 7 ऑफ सोर्स, कोई होगा जो तरकीबें आजमाएंगे आप तक पहुंचने के लिए, कोई होगा जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। नंबर 7 ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सोर्ड कार्ड है, उनका बुद्धि में वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। उन्होंने जो कहा है आपको, उन्होंने जो बताया आपको, उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो शब्द इस्तेमाल किए, उसमें फिर से गौर फरमाएंगे वो। और उसके साथ वो आप तक पहुंचने के लिए, अगर आपने ब्लॉक किया है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको मन नहीं है उनके साथ बात करना, आप चाहते हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, वो समझ जाएंगे। आप तक पहुंचने के लिए वो कोई ना कोई तरकीबें आजमाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप अगर आपके हार्ट चक्र पे काम करते हो, आपके मणिपुरा चक्र में काम करते हो ज़्यादा, आप देखोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप तक पहुंचने के लिए। तो वो इंसान क्या एक्शन लेंगे आपकी ओर। द हायरोफेंट कार्ड, बहुत सारे यहाँ पे जो बंधुए हैं, मित्र है, उनके लाइफ में मैरिज होने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 5 मंथ्स में मैरिज का चांस है। तो आपने अगर
ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अगर आप हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो, जो जो चक्रा बताए, जैसे मैंने आपको सोचने के लिए कहा है, कार्य करने के लिए कहा है, ऐसा अगर आप करते हो और ये जो फुल रीडिंग है आपको अगर रेजोनेट करता है, जो एक्स आपके लिए, आपको लगता था कि आपके लिए अभी वो एक्स बन चुका है, वो वापस आएंगे, कहीं ना कहीं से तरकीबें लगा के आएंगे और वो चाहेंगे एक अच्छा मैरिज, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस चाहेंगे लाइफ में, जहां पे आपका इन एंड यान, यानी कि आपका जो फेमिनिन और मैस्कुलिन है उस पर बैलेंस हो रहा है और आप दोनों को गाइड किया जा रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है, उनका कोई गुरु गाइड करेंगे, ये तो आपको कोई गुरु गाइड करेंगे हील होने के लिए, सो दैट you both will be coming together and you both can make a good life together. ओके तो हो रहा है यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, रिकंसिलिएशन का चांस है, रिकनेक्शन की चांस है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और इन बिटवीन यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्र, हार्ट चक्र एंड स्वादिष्ठान, और आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो बनाना पड़ेगा, हील करनी पड़ेगी. व्हाट अबाउट सिंगल? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप फुल सिंगल हो चुके हो, बिंदास हो चुके हो, मस्ती में घूम रहे हो, झूम रहे हो, 2026 कैसे आएगा आप सोच रहे हो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट होता है फायर एनर्जी, वॉन्ड्स होता है फायर एनर्जी. तो आपके जीवन में अगर सिर्फ बंजर जमीन था जहां पे आप बैठे हुए पानी डाल रहे थे, लेकिन कोई इमोशन या तो रोमांस का फसल उगा नहीं वहां से, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कहता है आ मेरे साथ, मैं लेके चलता हूं तुझे. दिस कार्ड इज सो पावरफुल. आपका लाइफ में अगर कोई भी स्टेज में आप इमोशनली दब गए ना, फंस गए, ये फायर एनर्जी स्विप करके लेके जाएगा और आपको एक नया जिंदगी दिलाएगा. somebody is coming towards you so fast, so furious, so fun loving, adventure person, physically very attractive, sexy person, very talkative and very action oriented, can be a sports person, can be athletic, can be a martial artist, can be policeman, can be a army person. ये इंसान आपके लाइफ को बहुत बड़े हद तक चेंज करने वाला है, क्योंकि ये फायर एनर्जी रुकता नहीं है और ये ज़्यादा इमोशन में बहता नहीं है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप उनके साथ फन लविंग रिलेशनशिप चाहते हो, इट्स ओके. सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, somebody will be coming in your life to give you strength. नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ, और ये स्थूल जगत की रियलिटी, ये पेंटिकल कार्ड है, ये स्थूल जगत है. तो आप जितना ज़्यादा आपके कैलिबर पे काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो इंसान भी आपके लाइफ में आने के बाद आप दोनों के साथ मिलके एक नया यात्रा शुरू होगा, जहाँ पे मॉनिटरी गोल सेट होगा, आप दोनों पैसे भी बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रैवल करेंगे और एक दूसरे के साथ जो एक प्रॉपर बैलेंस होता है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, उसमें आप दोनों मास्टरी हासिल करोगे. बहुत अच्छे से ये रिलेशनशिप ग्राउंडेड होगा और उसके बाद एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा. ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप हमारे हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और 3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम और क्रिस्टल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, 5 पेंटिकल हीलिंग से हम लोग हील करते. 1-to-1 क्लास होता है और वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे जो कॉलीग है वो रहते, आपको आपके जो हीलिंग पर्पस है उस तक लेके जाने के लिए मदद करते. व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा, पूरी जानकारी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा. चलते हुए ऑल द बेस्ट. ओम नमः शिवाय.